चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी सलाहियत को कहते हैं, ये हमारे पास एटम है और इसके दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन की वजह से, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना, तो जब ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके और पास आ जाएंगे, तो ये वाला शेल क्या हो जाएगा, रिमूव। अब इस सलाहियत को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी डिफाइन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। और ये हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इसकी पावर को क्या नाम दिया उन्होंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ से इसकी डिफाइन करनी है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये किसने बनाई थी इसकी वैल्यूज, लाइनस पोलिंग था एक साइंटिस्ट, उसने इसकी वैल्यूज को बनाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अल्कली मेटल्स की उसने बताया है कि मिनिमम सबसे कम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कितनी होती है, 0.8, और हैलोजेंस में से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है 4। ठीक है, तो यहाँ से आपने सिर्फ ये डिफाइन करनी है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज के लिए है, लीनियस पोलिंग का नाम, और ये जो है इसकी एग्जाम्पल में आएगा। तो एग्जाम्पल में आप लिखोगे, अल्कली मेटल्स हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 एंड हैलोजेंस हैव मैक्सिमम वैल्यू 4 फ्लोरीन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कम होती है। सबसे पहले है एटम का साइज। अगर एटम का साइज ज्यादा है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे दूर है ना नेगेटिव से, तो ये इसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इनको अट्रैक्ट करेगा और उसको छोड़ देगा। तो ये क्या होगा, अगर साइज ऑफ एटम जो है वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इस पॉइंट में उन्होंने ये बताया, अ लार्जर एटॉमिक साइज will result in lower value of electronegativity. This is because, ये क्यों होता है, electrons being far away, far का मतलब होता है दूर हो जाना, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन being far away from the nucleus will experience a weaker force of attraction। तो force of attraction क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स बनते हैं एटॉमिक साइज के, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, कम है, और एटॉमिक साइज ज्यादा है। तो ये इसका पहला फैक्टर है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा होगी, इसके ऊपर क्या है, ज्यादा चार्जेस हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूर भी है तो पहले वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, जब ये आ जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। अब यहाँ से पढ़ते हैं पैराग्राफ, अ हायर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल रिजल्ट इन ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसकी वजह क्या है, बिकॉज एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसका बढ़ना, काज अ ग्रेटर अट्रैक्शन टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। दिस इज वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड्स क्या करती है, इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की पीरियड में क्या है, 1 है, और फ्लोरीन की क्या है, 4 है। तो ये आपने करना है, इसमें ये वाला पैराग्राफ इसमें आएगा और ये वाला इसमें, लेकिन पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है कि इसको हम लोग पीरियड्स में भी देखेंगे और ग्रुप्स में भी देखेंगे। पीरियड्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स, और जो वर्टिकल होते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, वेरिएशन अलोंग द पीरियड, ठीक है, डिस्क्राइब वेरिएशन अलोंग द पीरियड। जिसका आंसर यहाँ से होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और साइज क्या है, छोटा हो, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ तक पीरियड का है। इसके बाद यही क्वेश्चन बनेगा वेरिएशन अलोंग ग्रुप्स।
तो इसका क्या होगा, इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, अब आप देखो कि हाइड्रोजन है सबसे पहले, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1, लिथियम का 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19। एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है तो इनका साइज क्या हो रहा है, ग्रेटर। जब साइज ज्यादा हो रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर चार्ज, नहीं करेगा। इसी वजह से ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों होती है, इंक्रीज इन साइज बाय द एडिशन ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल ग्रेटर होते जा रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, उसकी सलाहियत जो है खींचने की। फॉर एग्जांपल दी हुई है हैलोजन ग्रुप को देखें। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, ये वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है, हैलोजन्स हैं। तो उन्होंने हैलोजन्स की एग्जांपल दी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है नीचे की तरफ। सबसे ज्यादा क्या है, 4, क्लोरीन की कितनी है, 3, इसकी 2.8, 2.5 कम हो गई ना। और अगर पीरियड्स में देखो तो इसकी 1, 1.5, 2, 2.5 ज्यादा हो रही है, ठीक है। टू आयोडीन क्या है, 2.5, जैसे उन्होंने टेबल में शो किया हुआ है। अब नॉर्मली वो बता रहे हैं मेटल्स, मेटल्स कौन सी साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे। ये वाले पहले ग्रुप का नाम क्या होता है, अल्कली मेटल्स, और सेकंड का क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और दरमियान वाले क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद क्या आते हैं, हैलोजन्स और नोबल गैसेस आती हैं। तो मेटल्स की बात करें कि मेटल्स कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है। पोसेस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देन दोज ऑफ नॉन मेटल्स की निस्बत। मेटल्स में क्या है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये मेटल्स की हेडिंग देनी है। हेंस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। आप देखो सोडियम के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव, पोटाशियम पे भी पॉजिटिव, इन सब पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। नॉन मेटल्स कौन सी है, ये वाली, ये इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये इन्होंने ट्रेंड्स बताए हुए हैं, क्योंकि इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको बता दूं कि शेल में से जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद एटॉमिक रेडियस होता है, न्यूक्लियस के दरमियान से लेकर आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये उन्होंने बस इस तरह डायग्राम शो की हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा मेटालिक कैरेक्टर, कल को पढ़ेंगे। ओके।